ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ। हमने चैप्टर कर लिया है और उसका लिंक मैंने पहले भेजा था। तो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो केमिकल रिएक्शन जैसे आप जानते हो, केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि ऐसी चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। चेंजेस जो इरिवर्सिबल होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें हम, तो हमने 9th में किया है दूध से दही का बनना। दही एक बार बन गया तो उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते दूध में। तो केमिकल चेंज के आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स किए हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ साथ आपने डेफिनेशन भी की हुई है। न्यू प्रोडक्ट इसमें बन जाता है, रिएक्टेंट से न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से नहीं मिलती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड भी इसमें आता है, ठीक है। वाटर का जो है डिसोसिएशन, जैसे H2O2 में वो चेंज हो जाएगा डिसोसिएट होके जब हम उसमें करंट पास करवाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ फिज़िकल और केमिकल चेंज का। फिज़िकल चेंज फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पेपर हमने लिया, पेपर को मैंने क्रम्बल किया या उसको मैंने फाड़ दिया तो पेपर पेपर ही रहेगा। उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हुई, पेपर की प्रॉपर्टीज़ अभी भी क्रम्बल्ड पेपर और फटे हुए पेपर में हैं। दूसरी जगह अगर मैं इस पेपर को जला दूँ, इसको बर्न कर दूँ, इसकी कंबशन कर दूँ, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा पेपर का। और आपको पता है हीट और लाइट एनर्जी निकलती है और साथ में गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट इज़ केमिकल चेंज। पेपर का जलना केमिकल चेंज है और पेपर को फाड़ना उसकी फिज़िकल चेंज में आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये एक्सरसाइज आपने क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। पहली बात तो बर्निंग क्या होता है और मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। बर्निंग होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल की ये बात कर रहे हैं और इसको एक रिबन की फॉर्म में, मतलब तार की तरह इसको रखा जाता है मेटल को। मैग्नीशियम हम देखें तो Mg, कैपिटल M और G, Mg मैग्नीशियम है और इसको हमें साफ़ करना पड़ता है जलाने से पहले। मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन हम चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ हो। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से पहले उसे हमें रगड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और ये रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये ईज़िली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जो एयर में प्रेजेंट है। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल इसमें भी देखते हैं। रस्ट, लोहे को जंग लगना। लोहा भी क्या है? लोहा एक मेटल है और उसमें जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की के साथ कांटेक्ट में आया और उसमें जंग लग गया। वैसे ही कॉपर, तांबा ग्रीनिश हो जाता है। इस तरह से मेटल जो मैग्नीशियम है वो भी ऐसे ही, अगर वो पड़ा है उसका रिबन या वो मेटल, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है जो एयर है, ठीक है। और वो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल्स किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हम चाहते हैं मैग्नीशियम को जलाना, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को। कहने का मतलब ये है कि वो मैग्नीशियम रिबन जो पड़ा है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसको हम क्रोजन भी बोल सकते हैं। ड्यू टू द क्रोजन एक ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर बनी होती है जो नहीं जलेगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं मैग्नीशियम के साथ, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हमें उसको सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। देखिए, मैग्नीशियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल व्हेन केप्ट एक्सपोज इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉर्मली फॉर्म्ड ऑन द surface ऑफ द मेटल. The surface should be properly cleaned, preferably with a sandpaper,
बिफोर बर्निंग द रिमेनिंग एयर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और इक्वेशन क्या है, जो मैंने ये चीज़ लिखी है ना, दैट इज़ इक्वेशन। हमने केमिकल चेंज को शो किया किस में, एक इक्वेशन में। इसको हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। हमारे पास इन्होंने वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक वर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम पहले किस में चेंज करेंगे, सिंबल इक्वेशन में। सिंबल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम हाइड्रोजन को लिखेंगे H, आपको पता है एटॉमिक नंबर है, बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है इसलिए हम लगाएंगे H2। क्लोरीन भी एक गैस है, वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है Cl2, और देगा क्या ये, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है सिंबल इक्वेशन, वो है वर्ड इक्वेशन। और गैस मैं बोल रही हूँ तो नीचे हम उनकी फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। दिस इज सिंबल इक्वेशन। अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना पड़ता है ये भी हमने पढ़ा है, उस लिंक में आपने देखा होगा। तो बैलेंस करना पड़ता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, देखो एक ही चीज़ है, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है, तो उसमें हम बैलेंस क्यों करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास कहता है कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स का नंबर हमें सेम रखना पड़ेगा, ना तो हम उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब उनके नंबर्स को हमें इक्वल करना होगा इक्वेशन में। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना देते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट के मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, HCl यहाँ पे प्रोडक्ट है जो नया बना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड। एलिमेंट्स लिख लेंगे, हमारे पास दो एलिमेंट हैं यहाँ पे H और Cl। इनके नंबर ऑफ़ एटम्स देखें, इसके 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्लोरीन के भी 2 हैं। इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 ही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब है हम इसके आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएंगे 2। मैंने क्यों लगाया है, आगे ही लगाना है, हम फॉर्मूला चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़े हैं, हमने फार्मूला बनाना सीखे हैं 9th में। H और Cl कैसे बनता है फार्मूला, इनकी वैलेंसीज लिखते हैं, इसका +1 इसका -1, क्रॉस वैलेंसी करते हैं, फार्मूला आता है H1Cl1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आगे लगाएंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन 2 ही क्लोरीन है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बैलेंस हो गई। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो आप खुद बैलेंस करेंगे, और थर्ड भी आप खुद करेंगे, और फोर्थ मैं आपको अभी करवा रही हूँ। फोर्थ क्योंकि थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएगी, तो फोर्थ में करवा रही हूँ। उसमें देखिए क्या है, फोर्थ में बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट देगा वो और एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, क्रॉस वैलेंसी कर देंगे, हमारे पास फार्मूला बनेगा BaCl2। उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट आप लोगों ने किया है, एल्यूमिनियम का होता है वैलेंसी +3, सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी होती है -2, क्रॉस वैलेंसी करोगे फार्मूला बनेगा Al2
ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलीएटॉमिक आयन को और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 3। ये वैलेंसीज आप लोगों को आती हैं, हमने की हैं, ठीक है। BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बोल सकते हैं, अभी बताया मैंने। बेरियम का क्या होता है +2, सल्फेट का होता है -2। फॉर्मूला क्या बनेगा BaSO4। दोनों के नीचे 2 आ जाएगा वैसे, B2SO4 2। हमने सिंपल होल नंबर रेशम दिखना होता है इसलिए 2 हम काट देते हैं। इसको आप रिवाइज कर सकते हो जाके 10th की 9th की बुक में। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी किया है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी हम कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। मैं लिख देती हूँ AlCl3। क्यों लिखा मैंने AlCl3? Al का होता है +3, क्लोरीन का होता है -1। दोनों को क्रॉस वैलेंसी किया तो क्या आएगा AlCl3। बैलेंस करना है इसमें, देखो मैं अब ये नहीं लिख रही हूँ, बट बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वो कंपाउंड ले लीजिए जिसमें ज़्यादा आइटम्स आपको लग रहे हैं। ज़्यादा आइटम मुझे इसमें लग रहे हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं, सल्फेट की 3 हैं, तो बैलेंस करते हैं। हीट एंड ट्रायल तो कम आना है। Al2 एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है ना, तो मैं 2 लगा देती हूँ। एल्यूमिनियम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो गए 2G, ठीक है। सल्फेट को ले लेते हैं। सल्फेट यहाँ 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट 3 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 1 ही है, 1 है ना, देखो 1 ही है, 4 नहीं है। सल्फेट होता है SO4, होल करोगे तो 1 ही है, तो SO4 3 है यहाँ पे, यहाँ 1 है। क्या करूँ, इसके आगे 3 लगा देती हूँ। 3 × 1 3, मतलब सल्फेट भी कितना हो गया 3। अब बचा देखो क्या हमारे पास, बेरियम और क्लोराइड। बेरियम को ले लेते हैं। बेरियम यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 है, यहाँ पे हमारे पास बेरियम 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ 3 लगा दूँ। दोनों साइड मैंने बेरियम को 3 कर दिया, ठीक है। अब क्लोरीन बचा है हमारे पास। क्लोरीन जो है देखो, क्लोरीन 3 × 2, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, 3 ये हो गए, मल्टीप्लाई करके कितना आया 6। यहाँ पे देखते हैं 2 ये है 3 ये है, 2 3 जा अगेन 6। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्या बनी 3BaCl2 + Al2 SO4 होल राइज 3 BaSO4 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें मैं अगेन आपको एक ही करवाती हूँ, और इसमें आपके पास थर्ड क्वेश्चन में राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स। देखो स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है एक्वस, मतलब हमने बेरियम क्लोराइड लिया है BaCl2 अभी हमने बनाया था, और उसको एक्वस लिखना पड़ेगा हमें, मतलब वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब बेरियम क्लोराइड को पानी में डाला गया है। उसके बाद सोडियम सल्फेट इन वाटर, अगेन इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर। फॉर्मूला क्या बनेगा सोडियम सल्फेट का, सोडियम का होता है +1 वैलेंसी, सल्फेट का होता है -2, क्रॉस वैलेंसी किया Na2SO4, और वाटर में है तो एक्वस ही लिख देंगे। रिएक्ट विद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है कि वो एक प्यूपिटी है, मतलब सॉलिड है वो। तो ये स्टेट सिंबल्स लिख रही हूँ मैं नीचे, ठीक है। और साथ में क्या बना रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए ये बन गया इस तरह से, BaCl2 एक्वस, एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस, BaSO4 सॉलिड, और NaCl। इसको बैलेंस करना है हमें, ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं। मेरे को तो ये दिख रहा है सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैं 2 कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास सोडियम लेफ़्ट हैंड साइड में 2 हो गया, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गया। उसके बाद सल्फेट 1 है जी, 1 है।
उसके बाद हमारे पास बचा बेरियम, बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 2 मल्टीप्लाई Cl, क्लोरीन भी हमारे पास 2 2 हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं हमने किए आज, ठीक है। और आप लोगों ने ये करने हैं नोटबुक में, और इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये नोटबुक में आप कर लेना, पर ईमानदारी से पहले प्रैक्टिस करना। ऐसे नहीं है कि यहीं से कॉपी कर लिया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। ओके जी।